स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, देखिए सब्जेक्ट फिजिक्स में हम आपको पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया होगा त्रुटि के बारे में। ठीक है, त्रुटियों के विषय में हमने आप लोगों को बताया होगा कि जो निरपेक्ष त्रुटि होगी, ठीक, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में आप लोगों को हमने बताया था। आज जो हम लेंगे, देखिए प्रतिशत त्रुटि के बारे में ये जो एक मेन टॉपिक हमने लिखा है, किसी माप यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि का आकलन। इसका आकलन किस प्रकार करेंगे? देखिए इसमें एक और टॉपिक था, लेकिन वो टॉपिक को हमने जो है यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक, जनरली है ये जो टॉपिक हमने लिया कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड जो है आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो सबसे पहले इसको हम बता देते हैं कि कोई अगर भौतिक राशि दी गई है, ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपकी बुक में मिलेंगे वो गुणन के रूप में मिलेंगे। ठीक है, कि अगर भौतिक राशि दी गई है तो उनमें कोई दो अन्य भौतिक राशियां हैं, वो गुणन के रूप में उनका जो है अधिकतम त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम मान रहे हैं कोई एक वाई भौतिक राशि है और वह जो है ए तथा बी राशियों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, y कोई भौतिक राशि वो a और b के गुणन के रूप में दी गई है। तो इसमें कह रहा है कि y की अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे हम आप लोगों को, आपने लॉग वाला सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, लॉग पढ़ा था कि नहीं? लॉग में क्या होता है कि अगर कोई भी दो चीज़ जो है गुणा में दी होती हैं तो उनको जो है क्या, उनको हम प्लस में लिखते हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि अगर इसकी हम अधिकतम त्रुटि पहले निकालेंगे। अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए y डिपेंड कर रहा है। देखिए y को हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपान वाई। क्यों? क्योंकि हमने अधिकतम त्रुटि के लिए बताया था कि कोई अगर भौतिक राशि होगी उसका जो भिन्नात्मक त्रुटि होगा, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि वो किसके रूप में होता है? डेल्टा y अपान वाई के रूप में। y जो डेल्टा y जो होता है वो उसका जो होता है वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कह सकते हैं, और ये जो निकल के आएगा ये इसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकल के आएगी। ठीक है, डेल्टा y अपान वाई लिख सकते हैं, इसको डेल्टा a अपान a लिख सकते हैं, और गुणा में है तो कहाँ में जाएगा? प्लस में, और डेल्टा b अपान b। ठीक, ये किसके लिए हो गया? ये अधिकतम त्रुटि के लिए हो गया। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे? देखिए अधिकतम त्रुटि के लिए क्या कह सकते हैं? देखिए अधिकतम त्रुटि के लिए निकालने के लिए यहाँ पर हम इसका मॉड का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मॉड हम इसलिए लगाते हैं, यहाँ मॉड डेल्टा y अपान वाई मैक्सिमम बराबर डेल्टा a अपान a मॉड प्लस डेल्टा b अपान b, इसके रूप में होगा। मैक्सिमम का मतलब होता है कि अगर यहाँ कोई वैल्यू प्लस में भी माइनस में है तब भी वहाँ पर वैल्यू कायम रखी जाएगी प्लस में। ठीक है, अभी देखिए इसका उपयोग कहाँ होगा ये बताएंगे। ये इसके लिए अधिकतम त्रुटि हो गई। ठीक, क्या हो गई? अधिकतम त्रुटि। ठीक, अगर प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है, जो तुमने भिन्नात्मक त्रुटि निकाली है, ठीक, ये भिन्नात्मक त्रुटि है, उसको 100 से गुणा करा देते हैं। 100 से गुणा करा देते हैं। देखिए डेल्टा y अपान वाई और इंटू में 100। ठीक, ये इसकी जो है मैक्सिमम निकलेगी प्रतिशत त्रुटि, और इसका अलग निकालेंगे तो डेल्टा a अपान a इंटू 100 मॉड में लिखेंगे। ठीक, और डेल्टा b अपान b इंटू 100। ठीक, देखिए हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा दी? जो जितनी भौतिक राशियाँ दी थी हमने 100 से गुणा करा रहे हैं। 100 से गुणा कराने का उद्देश्य यही है कि हमने सूत्र आप लोगों को बताया होगा पिछले वीडियो में, डेल्टा x अपान x इंटू 100। ये अगर कोई एक भौतिक राशि दी गई है, ठीक, या मान दिया गया है, उस पर अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो उसका डेल्टा x अपान इंटू 100 कराते हैं। ठीक, इसीलिए जितनी भी y दिया था तो हमने उसका पहले भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लेंगे। भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के बाद में अगर 100 से गुणा कराते हैं, ठीक है, तो वो उसकी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के रूप में होती है। ठीक, देखिए एक इस पर छोटा सा बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं तब, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए ये चीज़। ठीक, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमेशा जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई भी भौतिक राशि दी होगी कि तो उसका मान दे दिया जाएगा। ठीक, तो मान देने में क्या होता है कि अब जो है इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि P = a³ b² ठीक। कोई भौतिक राशि P दी थी, उसमें 3 भौतिक मापित राशियाँ A B C में संबंध बताया गया है, ठीक है। संबंध लिखा है P = a³ b² c, ठीक। तो इसमें कह रहा है, इसमें ये माप दे दी गई कि A में 1% की, ठीक है, B में 2% की और C में 3% की त्रुटियां होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ठीक। ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इस संबंध की ओर आते हैं। ये वाला संबंध क्या दिया है, P = a³ b² c। सबसे पहले क्या करेंगे, C को ऊपर ले जाएंगे, ठीक। एक पैरेलल जो है इसको बना लेंगे मल्टीपल में। तो P = क्या हो जाएगा, a³ b² और c⁻⁻1, ठीक है। तो अब देखिए इस भौतिक राशि P का जो है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है, ठीक। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया था, देखिए इसमें सारे जो रूल लगेंगे वो लॉग वाले रूल लगते हैं। कौन वाले, लॉग वाले, ठीक है। लॉग में क्या होता है कि अगर लॉग में ये घात ऊपर है तो घात आगे गुणा में आ जाती है, ठीक है। और जो गुणा में लिखा होता है उसको जो है क्या हम लिख देते हैं, प्लस में लिख देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए हम अभी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका जब हम निकालेंगे, इसकी पहले भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे। तो भिन्नात्मक त्रुटि के लिए ΔP/P हो जाएगा। इसी प्रकार जो है इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 आगे आएगा। 3 आगे, हमने बताया था घात आगे आती है, लॉग का नियम चलता है। 3 आगे आएगा, इसको लिखेंगे ΔA/A लिखेंगे। गुणा में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। 2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, ΔB/B, ठीक। इसी प्रकार -1 आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ΔC/C। तो सबसे पहले ये तुम्हारे पास क्या निकल आया, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक। या कह सकते हैं प्रतिशत त्रुटि अभी नहीं निकले, ये अधिकतम त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि निकाल ली। अब अगर हम इसकी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले तो मॉड लगाते हैं और 100 से सारी जो भौतिक राशियाँ दी गई हैं, जो मापित राशियाँ, उनको 100 से गुणा करा देते हैं, ठीक। कैसे, देखिए इसको लिखेंगे ΔP/P × 100, ठीक। और ये मैक्सिमम होगा, ठीक। मैक्सिमम इसलिए लगा देते हैं, यहाँ मैक्स लिखा है, इसका मतलब है कि अधिकतम, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ मॉड लगा देंगे ΔA/A × 100, ठीक, प्लस 2, यहाँ पर भी मॉड लगा देंगे। हालांकि ये मॉड जो होगा वो पूरी राशि पर होगा, ऐसे लगाएंगे मॉड यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। और ये अंदर रहेगा, ऐसे ही हम इसको भी मॉड लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये होगा कितना, ΔB/B × 100, ठीक। और यहाँ मॉड लगा दिया। यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा। देखिए मॉड में ये होता है कि मॉड में अगर माइनस अंदर है, ठीक, तो अगर मॉड हटाते हैं तो उसमें हमेशा प्लस आता है। समझ रहे हैं कि नहीं, हमेशा जो है क्या आएगा, प्लस आएगा। मॉड में जो है माइनस की वैल्यूज जो है नहीं रहती हैं, तो ये जब अंदर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 हट जाएगा, 1 मल्टीपल में तो हट जाएगा, तो ΔC/C × 100, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, देखो भौतिक राशियों में ये प्रतिशत त्रुटियाँ दी थी, ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटियाँ दी गई हैं कि A की 1%, B की 2% और C की 3%। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मान दिया गया है, ये दिया गया है ΔA/A × 100 = 1%, ठीक। इसी प्रकार ΔB/B × 100 = 2%। इसी प्रकार ΔC/C × 100 = 3%। समझ गए। वही वैल्यू उठा के तुमको कहाँ रख देनी है, यहाँ रख देनी है, ठीक। यहाँ पर रखनी है वैल्यूज पूरी, ठीक। तो सबसे पहले देखिए ΔA/A × 100 = 1%। तो 3 × 1, इधर क्या लिखेंगे, ΔP/P × 100, ये मैक्सिमम निकाल रहे हैं इसका।
तो बराबर में क्या हो जाएगा 3 गुणे 3%। ठीक, यहाँ पूरे एक जगह रख रहे हैं, 2 गुणे कितना है बताइए, 2 गुणे 2% और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3%। ठीक, अब गुणा करा लीजिए। ठीक, गुणा कराएंगे तो कितना होगा 3 3 9 प्लस 2 दूना 4 और प्लस 3। ठीक, ये इतना जो है प्रतिशत में आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं, इतना जो है इसका प्रतिशत में आ गया। देखिए यहाँ पर तुम्हारे ए की वैल्यू 1% दी थी, ठीक है, और यहाँ पर बी की वैल्यू 2%, यहाँ 3% सी की वैल्यू दी थी, यहाँ पर हमने 3 रख दिया था। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, टोटली परसेंटेज में आएगा। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर कोई भी भौतिक राशि अगर दी गई है, उसमें संबंध दिया गया और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, उसका अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए ये है, ठीक है, कि लाग वाला नियम लगता है। लाग वाला नियम में क्या होगा कि घात जो होगी वो आगे आ जाएगी। ठीक, घात आगे आ जाती है और जो गुणा में होता है वो कायम हो जाता है, प्लस में हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब देखिए क्वेश्चंस जो है, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो आप लोग जो है लगाएंगे, उसको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, लिख लीजिए। ठीक, ये वाला जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये वाला ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वही रखेंगे जो दी होगी। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या होगा, संबंध लिख लीजिए आप, और संबंध के बाद में आपको करना होगा। संबंध क्या दिया गया है, संबंध लिखा है z बराबर a क्यूब और दिया गया है b और c की पावर -2। ठीक, ये संबंध दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि a बराबर देखो वैल्यू दी गई है, a बराबर वैल्यू दी गई है 2.154 और b बराबर दिया गया है 2.0 और c बराबर दिया गया है 0.368। ठीक, ये वैल्यूज दी गई हैं। इसमें कह रहा है कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए जो हमने बताया है, देखो इसमें z, इसको निकालने के लिए 3 आगे आएगा, डेल्टा a/a इंटू 100। ये जो a और b c में जो है ये मान दिए गए हैं कि इतना मान हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग लगाइएगा। ठीक, इसमें अल्पतमांक भी निकलेगा, अल्पतमांक उतना ही निकलेगा जितना ये पॉइंट के बराबर होगा। ठीक, डेल्टा a का मान जो है निकालेंगे यहाँ से, डेल्टा a, डेल्टा b और डेल्टा c का मान निकालेंगे। ठीक, डेल्टा a, डेल्टा b, c का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे, बिल्कुल वही रूल चलेगा और निकल आएगा। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसके बाद में एक और हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो लिख लीजिए। इसमें संबंध दिया गया है s बराबर, संबंध है s बराबर a स्क्वायर b क्यूब अपान में c अंडर रूट d। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो है प्रतिशत त्रुटियाँ दी गई हैं। ठीक, प्रतिशत त्रुटियाँ कितनी दी गई हैं, ध्यान कर लीजिए। a की प्रतिशत त्रुटि दी गई है 4, a की प्रतिशत त्रुटि 4% और b की दी गई है 2%। ठीक है, और आपकी c की दी गई है 3% और d की जो दी गई है, d क्योंकि 4 राशियाँ दी गई हैं इसमें, वो दी गई है 1%। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसको बना लेंगे। ये देखिए 1/2 घात हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे, c की पावर -1, d की पावर -1/2 और बिल्कुल लाग वाला रूल लगा दीजिएगा, बिल्कुल सेम जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर ये वाला करवाया था p वाला, वैसे लगेगा। अच्छा, इसके बारे में समझ लीजिए अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। देखिए अल्पतमांक निकालने के लिए थोड़ा सा हम बता रहे हैं, बाकी आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जो बताया था उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी फार्मूला वैसे निकलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर कह दिया गया कि डेल्टा a निकालिए और यहाँ पर वैल्यू केवल a की दी गई, किसकी, a की वैल्यू दी गई है। ठीक, यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गए हैं ये a की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हमने अभी बताई थी कि ये पूरी जैसे वैल्यू दी गई तो डेल्टा a/a इंटू 100 की वैल्यू दी गई, पूरी वैल्यू दी गई है। यहाँ पर केवल a की वैल्यू दी गई है। ठीक, ये प्रतिशत में दिया गया तो पूरी वैल्यू दी गई है। डेल्टा a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम एक करके बता रहे हैं। देखो डेल्टा a/a इंटू 100।
तो ए की वैल्यू तो हमको मालूम है, ठीक, कितनी दी गई है 2.154, ठीक। तो अल्पतमांक निकालने के लिए उतना ही अल्पतमांक निकालेंगे, उतना ही निकलता है जितने जो है ये पॉइंट के बाद लगाओ। तो जैसे इसका अल्पतमांक निकालेंगे तो ये निकलेगा 0.001। हमारी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक थे, ठीक है, तो उसका जो डेल्टा ए निकलेगा वो भी पॉइंट के बाद में 3 अंक हमेशा 1 के रूप में निकलता है। किसके रूप में? 1 के रूप में अल्पतमांक निकलेगा। बस ये हटा देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ऐसे ही डेल्टा बी का मान निकाल लेना, ऐसे डेल्टा सी का मान, और फार्मूला रख देना, आ जाएगा, ठीक। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।